जय हिंद छात्रों, मैं विघ्नेश जायसवाल आज आप लोगों को आपके नैतिक शिक्षा के प्रथम पाठ के बारे में कुछ पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा। आप सभी ध्यान से सुने, समझे और एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करें। तो छात्रों, आप सभी अपनी नैतिक शिक्षा का प्रथम पाठ खोल लें। सो यू कैन सी हियर, आप यहाँ देख सकते हो। द फर्स्ट लेसन इज प्रकृति से सीखे। आपका पहला पाठ है प्रकृति से सीखे। इस कविता के माध्यम से कवि हमें बताना चाहता है कि प्रकृति हर वक्त, हर समय, हमेशा हमें कुछ न कुछ सिखाती है, कुछ न कुछ बताती है। तो आप सभी को उन चीज़ों को सीखना चाहिए, जानना चाहिए और उसे सीख कर, जान कर अपनी ज़िंदगी में उसका अनुकरण करना चाहिए। तो आइए अब हम कविता की शुरुआत करते हैं। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। तो ये बच्चों, यहाँ कवि कहते हैं कि फूलों से नित हंसना सीखो। जैसे आप फूलों को देखते हो, हमेशा वो खिले रहते हैं, उनमें एक मुस्कान जैसी रहती है। तो वैसे ही आप हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान रखो, हमेशा मुस्कुराते रहो और भौरों से नित्य गाना, यानी भौरों की तरह हमेशा गुनगुनाते रहो। तरु की झुकी डालियों से नित्य सीखो शीश झुकाना। और तरु की जो डालियाँ होती हैं, यानी पेड़ की जो डालियाँ होती हैं, जिस भी पेड़ पे फल होता है उस पेड़ की डालियाँ हमेशा झुकी होती हैं। यानी जो विनम्र होता है वो हमेशा विनम्रता से, इसके में गुण होता है, वो विनम्रता से हमेशा अपने बड़ों के सामने अपना शीश झुकाता है और उनका आशीर्वाद लेता है। तो आप सभी ये सब चीज़ें सीखो प्रकृति से। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। तो अगले पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जैसे हवा एक समान भाव से चलती है और सबके लिए कोमल कोमल भावना रखती है, वैसे ही आप भी सबके लिए एक समान कोमल भावना रखो और सभी के साथ बिल्कुल घुल मिल जाओ, किसी से कोई भेदभाव ना करो। बिल्कुल जैसे पानी में दूध मिल जाता है, वैसे ही आप अपने साथ के लोगों के साथ पूर्ण रूप से मिल जाओ कि उन्हें आप में और अपने आप में कोई अंतर ना लगे। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। क्या कह रहे हैं, जैसे सूरज प्रतिदिन निकलता है और बिना थके प्रतिदिन निकलकर सबको समान रूप से प्रकाश देता है, सबको जगाता है, वैसे ही आप भी अच्छी भावनाओं के साथ उठकर उन अच्छी भावनाओं को सभी को प्रदान करो और सभी से गले मिलो। मतलब सबको एक समान समझकर सबके साथ मिलजुल कर रहो, किसी से कोई अंतर ना करो। मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना, पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। तो जैसे मछली को देखते हैं आप कि वो अपने निवास स्थान जल को छोड़ देती है तो वो बिल्कुल तड़प कर मर जाती है। तो आप भी अपनी मातृभूमि से प्रेम करना सीखो और अगर कोई दुख आती है, कोई तकलीफ आता है तो उससे घबराना नहीं है आपको, बल्कि उस पतझड़ को याद करना है। पतझड़ के मौसम में जैसे पेड़ों के पत्ते गिर जाते हैं तो पेड़ निराश नहीं होते, क्योंकि वो जान रहे हैं कि पतझड़ का समय बीतेगा तो उसके बाद फिर बहार आएगी। तो आप भी दुख के समय को हंसते हंसते काटो तो ऑटोमेटिक आपके समय में बदलाव होगा और आपका भी अच्छा समय आ जाएगा। अगली लाइन है, दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। तो जैसे दीपक जलता है तो अपने आसपास के सारे अंधकार को नष्ट कर देता है, वैसे ही आप अपने ज्ञान के प्रकाश से अपने आसपास के सारे अज्ञानता को दूर कर दो। और जैसे पृथ्वी सभी को अपने ऊपर स्थान देती है, सभी को अपने गोद में रखती है, वैसे ही आप सच्ची सेवा भावना से सबकी मदद करो। जलधारा से सीखो जीवन पथ में बढ़ना और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। और जैसे जल हमेशा
आगे बढ़ता रहता है, बिना रुके निरंतर बहता रहता है, वैसे ही आप भी अपनी ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ना सीखो, हमेशा धुएं से ऊपर उठना सीखो। ऊपर उठना सीखो मतलब अच्छे कर्मों को करो जिससे लोग तुम्हारे भावनाओं को समझे, तुम्हें अच्छा समझे और तुम्हें हमेशा प्यार करें। तो बच्चों, यहाँ कवि प्रकृति के माध्यम से हमें सिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि प्रकृति खुद एक सबसे बड़े शिक्षक है जो हर वक्त हमें कुछ न कुछ सिखाती है। तो हमें उसकी दी गई सीखों का अनुकरण करना चाहिए और उसे अपने जीवन में पालन करना चाहिए। ठीक है छात्रों, अब हम कुछ इसके अभ्यास कार्यों पर चर्चा करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। फूल और भौरों से हमें क्या सीखना चाहिए? तो फूलों से हमें मुस्काना और भौरों से गाना सीखना चाहिए। तरू की झुकी डालियाँ हमें क्या सीख देती हैं? तरू की झुकी डालियाँ हमें सीख देती हैं कि हमें विनम्र होना चाहिए। हिल मिलकर रहने की सीख हमें किससे मिलती है? हिल मिलकर रहने की सीख हमें दूध और पानी से मिलती है। सूरज की किरणें हमें क्या सिखाती हैं? सूरज की किरणें हमें जगना और जगाना सिखाती हैं। जलधारा और धुएं से हमें क्या सीखना चाहिए? जल से हमें आगे बढ़ना और धुएं से ऊपर उठना सीखना चाहिए। दीपक हमें क्या सिखाते हैं? दीपक हमें हमेशा प्रकाश फैलाना सिखाते हैं। ठीक है छात्रों, तो आप सभी इन सबको अच्छे से समझें और इस अभ्यास कार्य को जो कि पेज नंबर 5 पे है अपने पुस्तक में ही अच्छे से करें। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।